Why do we fall ill? Chapter 15, class 9th, science is given in your syllabus just to make you understand that what are diseases, what is health. So can anyone give me the definition of health? We have already discussed in the previous means class, this PPT was being discussed. हाफ पीपीटी ये डिस्कस हो चुका था कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स उसके मिलते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो व्हाट इज हेल्थ, हाउ यू डिफाइन हेल्थ? मैम हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. तो हेल्थ तीनों के अच्छे को बोलते हैं. फिजिकली भी अगर हम अच्छे हैं, फिजिकली, ठीक है, सोशली, मेंटली, 3 पैरामीटर्स हैं. ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं एक, तो ट्राइंगल में मैं हेल्थ अंदर अगर लिखूं, ये हेल्थ तीनों चीजों से कनेक्टेड है. ठीक है, किन तीनों चीजों से कनेक्टेड है? एक हमारी फिजिकल बॉडी, तो हमारी फिजिकल हेल्थ मतलब हमारी बॉडी, हाथ पांव सही से चल रहे हैं हमारे, ठीक है, तो दैट इज मींस वी आर फिजिकली हेल्दी. एक हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मतलब हम खुश रहते हैं, दैट मींस मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस हमारे अंदर है. और एक हमारी सोशल हेल्थ. हाँ जी, सोशल हेल्थ. सोशल मतलब हमारे आपस में गुड स्टैंड फ्रेंडशिप है, दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप रखते हैं, तो दैट इज द साइंस ऑफ हेल्दी पर्सन. हाँ बोलो. मैम गुड स्टैंडर्ड ऑफ एंड इकोनॉमिक स्टेटस. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक स्टेटस एक बात है, ठीक है, एक फैक्टर है, हेल्थ का एक फैक्टर है बस. गुड इकोनॉमिक स्टेटस एंड लिविंग स्टैंडर्ड, वो हेल्थ का बस एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि उसकी वजह से आपका हेल्थ असर करेगा. फैक्टर का मतलब होता है क्या क्या चीजें हेल्थ पे असर करती है, तो उसमें से एक पैसा भी है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है. ठीक है, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस ये टॉपिक है. इसके ऊपर हमने और भी डिजीजेस के नाम देखे. ये स्किन कैंसर देखा, ट्यूबरक्लोसिस देखा, एलिफेंटियासिस देखा, टाइफॉइड देखा था, कॉमन कोल्ड. तो इनमें से कुछ डिजीजेस क्या थी, इन चारों में से कुछ एक्यूट के एग्जांपल है, कुछ क्रॉनिक के. नाम आप मुझे बताओगे कौन से क्रॉनिक है, कौन से एक्यूट है? मैंने अभी आपको 2-3 इमेजेस स्क्रॉल करी ऊपर, उनमें से कौन से डिजीजेस क्रॉनिक थे, कौन से एक्यूट हैं? टेल मी which diseases are chronic, which diseases are acute? The last one is acute. Last one was skin cancer. Acute है skin cancer. No मैम. No वो तो नो मैम, Acute है. diseases, acute diseases क्या है? Common cold, typhoid. यस मैम. कुछ दिनों के लिए रहता है कॉमन कोल्ड. अब ये क्रोनिक डिजीज आने लग गई है. एलिफेंटियासिस क्रोनिक है, ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक है, स्किन कैंसर क्रोनिक है. सही नहीं होगी एक बार हो गई तो. अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस ये क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाएंगी. अगर कोई एक कफिंग कर रहा है, हो सकता है आपको भी हो जाए अगर आपने मास्क नहीं पहना तो. मास्क क्यों बोला है पहनने के लिए? इसीलिए तो बोला है. एग्जाम्पल क्या दिए हैं मैं इन्फेक्शियस डिजीज के जो फैलती हैं? ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं? टेल मी. यहाँ दी हुई है सब एग्जाम्पल जो है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया. कैन यू सी इन द स्लाइड? आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. यस मैम. ओके, तो अब मुझे आप बताओगे इनमें से कौन सी बीमारियां कैसे फैलती हैं. अब आप मुझे एक एक बच्चा एक बीमारी के बारे में बताओ. कॉमन कोल्ड कोई एक बच्चा बताओ, और सब एक साथ नहीं बोलेंगे, में से कोई एक बोल रहा तो बाकी चुप रहेंगे. कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? अब ये ऊपर हम इन्फेक्शियस पढ़ रहे हैं ना, तो इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाली बीमारी. कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है सबको पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, 9th में हो. कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? How it spread? जुकाम कैसे फैलता है एक दूसरे से? Tell me. मैम थ्रू एयर. Air के through.
ठीक है, थ्रू एयर और फिजिकल कांटेक्ट में के थ्रू भी हो सकता है। अपने हैंड वॉश सही से नहीं किए हो और आपको छींक आई हो, तो आपने हैंड से रोकी हो और उसी हैंड से आपने कुछ टच कर दिया, डोर नॉब वगैरह, और वही फिर दूसरे पर्सन ने आके टच कर दिया, तो थ्रू फिजिकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट फैल सकता है। ठीक है, डायरेक्टली भी अगर हैंडशेक कर लिया, किसी और से हैंडशेक कर लिया या टच कर दिया नॉब को, तो उससे भी हो जाएगा। चिकन पॉक्स कैसे फैलेगा? हाउ चिकन पॉक्स कैन स्प्रेड? चिकन पॉक्स भी स्किन में इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, तो स्किन का इन्फेक्शन पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाना। ठीक है, तो वो कैसे फैलेगा? मैम फिजिकल कांटेक्ट। हाँ, स्किन की कोई सी भी चीजें हैं फिजिकल कांटेक्ट Yes, से ma'am. फैलती हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरल है, मीजल्स वायरस है, वायरल से होता है। तो ये चीजें क्या है, आपको कैसे फैल रही हैं? यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाने वाली हूँ, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। उन दोनों में स्किन में छोटे छोटे से दाने होते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है मीजल्स और चिकन पॉक्स में। कैन यू सी? मैम मीजल्स और चिकन पॉक्स किस तरीके Yes, से ma'am. ठीक है, राउंड राउंड से उसके ऊपर पूरा सर्कल्स हैं चिकन पॉक्स के ऊपर, और मीजल्स के ऊपर कोई राउंड राउंड नहीं है, सिर्फ ऐसा अंदर ही अंदर स्किन के छोटे छोटे से वो हो रहे रैशेस। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। नाउ टाइफॉइड का तो हमने पूरा स्लाइड देखा था, कैसे फैलता है टाइफॉइड, कौन बताएगा? यस, मैम फूड एंड वाटर। फूड और वाटर से। और क्या क्या सिम्टम्स हो रहे थे उसको? वॉमिटिंग, Vomiting, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, अब कॉलेरा कैसे होता है? कॉलेरा में क्या होता है, कैसे फैलेगा? ये भी फूड और वाटर से फैलेगा, है ना, फूड और वाटर से भी। और ये बैक्टीरियल बीमारी है और इसमें डिसेंट्री होती है, लूज मोशंस कॉलेरा में। क्लियर? ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है? ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है? लंग्स की बीमारी है ना, तो कैसे फैलेगी? through air. Air. एयर, कफ, कोल्ड। ठीक है, इनसे फैलेगी। क्लियर हो रहा है बात जो कह रहे हैं? मलेरिया कैसे फैलता है? Ma'am, through vectors. थ्रू वेक्टर्स। कौन होता है इसका वेक्टर? मैम फीमेल मॉस्किटो। फीमेल कौन सी वाली मॉस्किटो? मॉस्किटो तो बहुत तरह के होते हैं, वैरायटी होती है मॉस्किटो। Ma'am, Anopheles. एनोफिलीज मॉस्किटो, करेक्ट। और बताओ, ये वाला एड्स कैसे फैलता है? हाउ डज एड्स स्प्रेड? एड्स कैसी बीमारी है? यस, किस चीज की इन्फेक्शन है एड्स? हाँ, contaminated syringe यस, और needle। बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफर से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, सिरिंज से, ब्लड से, प्रेग्नेंट मदर से उसके बेबी को हो सकता है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे एड्स फैलता है। क्लियर? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, पूछूंगी मैं क्लास के एंड में आपने क्या क्या सीखा है, तब बताना पड़ेगा एक एक बच्चे को। ध्यान से सुनना है क्लास में, और आप वीडियो ऑन करो 1 मिनट सारे बच्चे। आई वांट टू सी कौन पढ़ रहा है सही से, कौन नहीं पढ़ रहा। ऑन योर वीडियोस एवरीवन। ऑन योर वीडियोस एवरीवन। क्लास में आते हो तो आप वीडियो तो नहीं होती क्लास में, मैं आपको देखती हूँ ना, तब पढ़ते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे सोचो, ये भी क्लास है ऑनलाइन। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस के क्या कॉज है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस? यस, हु कैन रीड इट?
क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिजीज के? एनीवन शुड रीड? MAI, यस, MAI. रीड रॉनिक। Pathogens like virus, bacteria, fungi, protozoans, or worms. Second, genetic disorders. Third, environmental pollution. Fourth, malfunctioning of body parts. Fifth, poor health and undernourishment. ओके, तो दीज 4 आर मेन कॉजेज। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नोट्स में उनको क्लियर नहीं हुआ, दे वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू शुड टेक इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। दीज आर द कॉजेज, दीज 5 आर द मेन कॉजेज ऑफ एनी डिजीज। number one is what? In short, number one is infectious agents। ये पूरे क्या हैं? किसी ना किसी तरह के ये क्या हैं? ये सब आपके बुक में टॉपिक था, इन्फेक्शियस एजेंट का टॉपिक था आपकी बुक में। मैंने बोला था डायग्राम बना लेना, उसमें वॉर्म बना हुआ था, लीशमेनिया बनी हुई थी, वायरस बना हुआ था, सार्स का। तो पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. डिजीज कॉजिंग जर्म्स। Yes, ma'am. Yes, जर्म्स होते हैं, पहला कॉज है ये बीमारी का, कि बीमारी तब तक नहीं आ सकती जब तक कोई डिजीज कॉजिंग जर्म अंदर नहीं आया। तो डिजीज कॉजिंग जर्म इन द फॉर्म ऑफ वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगी करके, या फिर प्रोटोजोअन्स या वर्म्स। अगर इनमें से कोई भी बॉडी में कैसे भी कांटेक्ट करता है, यू कैन कॉज डिजीज। क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। और अगर मान लो कि किसी को कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ से नहीं हो रहा, तो उसको किससे हो सकता है? नेक्स्ट रीजन क्या बन सकता है? Genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर से बन सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? डीएनए में चेंज आ जाए। जैसे मैंने आप उस दिन बताया था, स्किन कैंसर उस लड़की को क्यों हो रहा है फोटो में? क्योंकि उसकी स्किन में यूवी रेडिएशन से सनबर्न होकर, यूवी रेडिएशन जो सन की रेज हैं, उसकी स्किन में पिगमेंट बहुत कम था, लाइट स्किन कलर की थी। तो ऐसे जो ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां पर ज्यादा सनलाइट है पर उनके मेलानिन कम है, स्किन में क्या है? डार्कनेस कम है, लाइट स्किन है, तो वो क्या करेगी? मेलानिन हमारे स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। मान लो अगर यूवी लाइट स्किन, फेयर स्किन टोन वाले हैं, तो उन्हें क्या लगानी पड़ती है? फिर सनस्क्रीन लगानी चाहिए उन्हें। अगर कोई सनस्क्रीन नहीं लगाएगा, सन रे से ज्यादा एक्सपोज हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा? उसके डीएनए डैमेज हो सकता है। तो कोई भी बीमारी का दूसरा कारण बन सकता है डीएनए डैमेज। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब सही सीधी सीधी बात हो रही है कि जीन में प्रॉब्लम आ गई है, डीएनए डैमेज हो गया है। डीएनए डैमेज से वो सेल सही से वो काम नहीं कर रहे, अब उनको प्रॉब्लम हो गई है। प्लस कुछ ऐसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो अगर पेरेंट्स में हो तो उनके फर्टिलाइजेशन से उनके बच्चों में आ सके। ऐसे भी होते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, कोई एक ऐसा पर्सन जो कलर येलो और ग्रीन कलर्स और रेड कलर को देख नहीं पाता, उसे कलर ब्लाइंडनेस है। उनकी क्रोमोसोम्स में, जीन्स में होता है, उनकी जीन्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो उसके बच्चे में भी जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कॉज क्या बनता है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब इतना ज्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड बन गया था, तो उसके दिल्ली को क्या करना पड़ा? क्या सॉल्यूशंस किए उसने? उसके बताओ। दिल्ली पास में एनसीआर में ऑड इवन रूल किया है। हाँ, और एक और क्या किया है? ऑड इवन यूज किया है उन्होंने। एक दिन ऑड नंबर की कार्स चलेंगी, इवन इवन नंबर्स की कार चलेंगी। और दूसरा क्या किया है? सीएनजी का यूज। दूसरा उन्होंने क्या किया है? ज्यादातर बसेस को क्या बना दिया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी बेस्ड बना दिया है। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन से भी इसका मतलब डिजीजेस होती हैं। लोगों को खांसी रहने लगेगी, लोगों की आंखों में चश्मे और ज्यादा उनको धुंधला दिखने लगेगा, क्योंकि आईज में भी प्रॉब्लम करता है पोल्यूशन। सांस में तो जाता ही है, आंखों को भी प्रॉब्लम करता है, स्किन को भी एलर्जी कर सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये भी एक रीजन हो सकता है डिजीजेस का, कि बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीक हो गई है मसल्स।
हो सकता है कि किसी की बॉडी पार्ट की मसल्स वीक हो गई हो, जैसे कि सिर्फ बैठने बैठने का काम है, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई साइकिलिंग, ना कोई जंपिंग रनिंग, तो उससे क्या हुआ, उससे बॉडी क्या हो रही है, धीरे धीरे वीक हो गई, तो अब वो सही से काम ही नहीं करती, बॉडी पार्ट्स माल फंक्शनिंग करने लग गए। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, डिजीज हो सकती है। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पुअर हेल्थ, अंडर नरिशमेंट, इसका मतलब क्या है? पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या है? बहुत कमी है हेल्थ की किसी को, ठीक है, somebody is having very large we can say loss of health, पुअर हेल्थ है उसको, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अंडर नरिशमेंट भी है उस पर्सन को। पुअर हेल्थ फिजिकल, मेंटल, सोशल, किसी भी तरह से हो सकती है उस पर्सन की पुअर हेल्थ। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा किसी भी एक ही चीज को ध्यान दे रहा है, सिर्फ अपनी फिजिक पे ही ध्यान देता है, बाकी किसी चीज को ध्यान ही नहीं देता, मान लो उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, बस उसको फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर काम उसका फिजिक को लेके रहेगा, तो उसका मेंटली भी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हेल्थ के लिए तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एक में भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। फिजिक जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटल, उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल, समझ रहे हो? तो पुअर हेल्थ में किसी भी डिसबैलेंस हो। अंडर नरिशमेंट क्या हो सकता है, जितना खाना खाना है उससे क्या खा रहे हैं, हमेशा कम खा रहे हैं, कम। बॉडी वेट के हिसाब से जितना खाना खाना चाहिए उस खाने से क्या कर रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, अंडर नरिशमेंट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ज्यादा हमें ऐसा वीकनेस आ जाएगी, फिर बॉडी के अंदर बोन्स में वीकनेस आ जाती है, ब्लड में वीकनेस आ जाती है, ठीक है, हमारे बॉडी फिर अंडर नरिश होने से बॉडी पार्ट्स में वीकनेस आने लगती है, यही वाली चीज फिर बॉडी पार्ट को माल फंक्शन करने लगती है। तो ये ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम लोग अगर खाएंगे तो फैटी तो नहीं हो जाएंगे, डर के मारे हम खा ही नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा फिर हम वीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कैसी डाइट होनी चाहिए? बैलेंस डाइट, ठीक है। बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करो, पर खाने में क्यों वो करते हो? इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है? व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज? बता दिया आपको कि पैथोजन से होंगी, जर्म से होती हैं, ठीक है, और एक से दूसरे को हो जाएंगी। पैथोजन की डेफिनेशन दी है, जो भी आपको स्लाइड इंपॉर्टेंट लग रही है आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैथोजेंस वही चीजें हैं। नाम बताओ मुझे कुछ पैथोजेंस के, टेल मी सम नेम्स। एक तो मैंने लिख दिया वायरस, और क्या हो सकते हैं पैथोजेंस? Bacteria, fungi, Fungi, protozoa, यस, protozoans, प्रोटोजोआ, bacteria, ठीक है। फंगी हो सकता है, एफ बना दिया, पी बना दिया, बैक्टीरिया के लिए बी बना रही हूं मैं, ठीक है। और कौन होता है? worms, वर्म्स के लिए डब्ल्यू बना रही हूँ। और क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा में आ गया, एफ से फंगस हो गया, बी से बैक्टीरिया, डब्ल्यू से वर्म हो गया, बी से वायरस। इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, कोई ऐसा ही निमोनिक जैसा, जिससे आपको याद रहे, वैसे ये याद रहेगा, ये हार्ड चीज नहीं है। वेक्टर्स क्या होते हैं? Some organisms which spread the disease, like ऐसे, like mosquito spread. ma'am, like हाँ, bacteria. सही बताया आपने। मॉस्किटोज बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो डायरेक्टली पैथोजेंस हैं, पर अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जैसे एनोफिलीज, मैंने एनोफिलीज मॉस्किटो लिखा है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो एक जगह से प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम होता है उससे होती है मलेरिया, पर फैलाता कौन है उसको? मॉस्किटो, एनोफिलीज। फीमेल Plague. प्लेग रैट से, रोडेंट से फैलता है प्लेग, ठीक है। प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, बट वो फैलती किससे है? रोडेंट के उससे फैलती है, रैट वगैरह से फैलती है, समझ में आ रहा है? yes, ma'am. और मच्छरों से तो जितने भी ये वाले फीवर वाली बीमारियां हैं, चाहे येलो फीवर हो, एंसेफ्लाइटिस, चाहे आपका डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, ये सब किससे फैल रहे हैं? मॉस्किटो इनके क्या हैं?
वेक्टर मॉस्किटो एक जगह से 1 पर्सन से जिसको हो रहा होगा उससे नेक्स्ट पर्सन पी से क्यू को भेज सकते हैं। कौन? मॉस्किटोस। मॉस्किटो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। वेक्टर जो है वो बीमारियों को, उनके अंदर नहीं हो रही बीमारी, बस वो एक से पिक करके, पी से पिक करके उस जर्म को किसमें भेज रहे हैं? क्यू में। फैलाने में हेल्प कर रहे हैं वो। किसमें हेल्प कर रहे हैं? फैलाने में बीमारियों को। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? इन्फेक्शियस एंड डिजीजेस। इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड डिजीज। कौन सी इन्फेक्शियस एजेंट से कौन सी बीमारियां हो रही हैं? एक का स्क्रीनशॉट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये मैंने भी आपको थोड़ा सा लिखवाया है, बट इसमें और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मतलब मैंने आपको 2-3 वायरस ही लिखवाए थे, बट इसमें कम से कम 4-4 सबके एग्जाम्पल है, 4-4, 5-5। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्लियर करो। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. ओके, सो आप यहाँ देख लिया आपने, ये सब होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। The diseases which do not spread from one person to another are called, ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाती, वो कौन सी बीमारियां हैं? Ma'am, like cancer. हाँ, कैंसर है, और ये नॉन इन्फेक्शियस भी होती है। इनके कोई पैथोजेंस नहीं है, इसीलिए तो नहीं जा रही हैं ये। इनके कोई पैथोजन नहीं है, इनमें कहीं कोई डीएनए डैमेज हुआ है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिजीजेस, और भी कुछ डिजीजेस है। एग्जांपल, डेफिशिएंसी डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर्स, एडिक्शन, डीजेनरेटिव डिजीजेस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इनको पढ़ के बताओ कोई, इनमें क्या लिखा हुआ? डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आपने विटामिन्स की डेफिशिएंसी की डिजीजेस देखी हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे। Yes, ma'am. विटामिन ए से, Yes, ma'am. विटामिन ए से कौन सी होती है? बताओ मुझे, किसको याद है? Ma'am, night blindness. Night blindness. है। विटामिन सी से क्या होती है? Scurvy. Scurvy. स्कर्वी, यहाँ लिखा भी हुआ है स्कर्वी। डायबिटीज किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है? डायबिटीज किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है? ये भी डेफिशिएंसी डिजीजेस में लिखा है, देखो। ये किसी भी डेफिशिएंसी डिजीज ऊपर की लाइन में लिखा है, या तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होगी या तो हार्मोन की कमी से होगी। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Ma'am. तो डायबिटीज में क्या चीज कमी है? न्यूट्रिशन की कमी है या हार्मोन की कमी है डायबिटीज में? मैम दोनों। Ma'am, न्यूट्रिशन नहीं खा तो वो बहुत अच्छे से रहा है खाना, पर उसके शरीर में लग नहीं पा रहा, क्योंकि उसमें कौन से हार्मोन की कमी हो गई है? किसका इंजेक्शन लेना पड़ता है डायबिटीज वालों को? इंसुलिन। किस चीज का, कौन सा हार्मोन की कमी हो रही है? इंसुलिन की कमी हो रही है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. एलर्जिक में एस्थमा जैसी प्रॉब्लम, सांस लेने में कुछ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं नली में, जो क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एलर्जी कर रहे हैं। कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यूज, कोई भी स्किन में या फिर कहीं पे भी बहुत ज्यादा गांठ बन रही हैं, बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन के दौरे पड़ने वाला, डिप्रेशन, ज्यादा दुखी होना, ज्यादा एंजाइटी में आना, एडिक्शन, अल्कोहल्स, ड्रग्स, इनकी आदत लगना, डीजेनरेटिव डिजीजेस, बॉडी ऑर्गन्स क्या होते जा रहे हैं? वीक होते जा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट। ये किसका एग्जांपल है? उस दिन भी पूछा था, वायरस का। ये किसका एग्जांपल है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिंग वॉर्म्स कर रहा है। रिंग वॉर्म्स किससे हो रहा है? फंगस से। इट्स अ फंगस एग्जांपल। नेक्स्ट इज व्हाट? बैक्टीरिया। कैन यू सी रॉड शेप बैक्टीरिया? Yes, ma'am. These are round shape staphylococcus जो एक्ने में होते हैं। These are in acne, ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं। These are given in your book, ठीक है? सर्कुलर बैक्टीरिया, एक्ने कॉज करने वाले। प्रोटोजोन, कैन यू सी प्रोटोजोन? Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो डायग्राम ऑफ काला अजहर। ये भी आपकी बुक का ही डायग्राम है। ब्लैक फीवर करता है काला अजहर। दिस इज व्हाट? दिस इज राउंड वॉर्म। कैसा वॉर्म है ये?
Roundworm. Roundworm. This is also given in your book. Nematodes. इसे nematode और इसका नाम बोला है screes. Nematode इसका ग्रुप है पर इसका नाम क्या है? screes. Means of spread. Spread कैसे हो सकती है आपको पता ही है, जिस भी रूट से ऑर्गेनिज्म जाएंगे उससे स्प्रेड हो सकती है. कॉमन कोल्ड किससे स्प्रेड होगा? एयर. ट्यूबरक्लोसिस भी एयर, निमोनिया भी एयर से होगा. थ्रू वाटर. कोलेरा, अमीबिक डिसेंट्री, गंदा पानी अगर किसी ने पी लिया तो. थ्रू वेक्टर्स. मस्किटो, डेंगू, येलो फीवर, मक्खी मच्छर से फैलने वाली. सेक्सुअल कांटेक्ट किससे होता है? ये एड्स होता है इससे. सिफिलिस, एड्स कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस. कांटेक्ट जिससे नहीं होता ये भी है. कैजुअल कफिंग, स्नीजिंग, किसिंग, एम्ब्रेजिंग, इनसे नहीं फैलता. कैजुअल अगर हैंडशेक करेंगे, स्विमिंग पूल्स में, टॉयलेट्स में अगर शेयर कर लिया तो नहीं फैलता एड्स. ब्लड सकिंग इंसेक्ट से भी नहीं फैलता. वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स. एनिमल्स को पेट करने के बाद भी, प्यार करने के बाद भी आप क्या करोगे? हैंड्स को धोना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एनिमल्स पेट्स कहाँ घूम के आए हैं, खेल के आए हैं, तो किस जगह पे घूम रहे थे. तो हमको उनको भी अपने हाथ धोने चाहिए उनको खेलने के बाद. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. 2 स्टेप्स में प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है. दे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज सिम्टम्स and then they kill the microbe. या तो हम सिम्टम्स को खत्म करने वाली प्रिवेंशन देखेंगे जिससे बस हमारा सिर दर्द खत्म हो, मतलब सिम्टम्स सही हो जाए, और या तो हम क्या करेंगे? पूरा जड़ से उसको सही करेंगे. वी विल किल द माइक्रोब. अगर इनमें से कौन सा वाला परमानेंट होगा? जिसमें माइक्रोब को क्या किया हमने? किल. तो बार बार डिजीज नहीं आएगी. पर अगर हमने सिर्फ सिम्टम्स को हटाया तो डिजीज वापस आ सकती है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब माइक्रोब्स जैसे कि एंटर कर रहे हैं, बैक्टीरियाज एंटर कर ली है, Yes, लंग ma'am. एंटर कर लिया, ट्यूबरक्लोसिस होने लग गया, लंग का एक पार्ट इन्फेक्टेड हो गया. तो माइक्रोब विच एंटर अगर माउथ से आए हैं तो लीवर का भी पार्ट इन्फेक्ट हो सकता है. टाइफाइड और जॉन्डिस में होता है. और इंटेस्टाइन किस में होती है? टाइफाइड में होती है. और लीवर किस में इफेक्ट होता है? जॉन्डिस में होता है. और वायरस से पूरी इम्यूनिटी, देखो आप, शील्ड खराब हो रही है बॉडी की. ठीक है, एक बॉडी के ऊपर शील्ड लगा रखी है, जैसे कैप्टन अमेरिका पकड़ता है शील्ड, उसकी वो क्या हो रही है? खराब हो रही है शील्ड. यानी हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है. ये किसी से भी आ सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू. और लास्ट में क्या है? वायरस विच कॉज जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन फीवर जो है वो भी मॉस्किटो बाइट से फैलता है, वो ब्रेन में इन्फेक्ट करता है. तो अब इस प्रिवेंशन के 2 रीजन है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस. अब हम क्या कर सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ डिजीज को हटाने के लिए मेडिसिन लेंगे और साथ में अच्छा खाना खाएंगे, अपनी एनर्जी को बचाएंगे, बेड रेस्ट पे रहेंगे, तो फिर हमारे क्या हो जाती है? सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. ठीक है. तो टू किल द माइक्रो, अगर हम माइक्रो को किल ही करना चाहते हैं तो हमें क्या लेनी पड़ती है? एंटीबायोटिक या ऐसी दवाइयां जो कि क्या करें? माइक्रोब्स को किल करें. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जनरल ma'am. वेज ऑफ प्रिवेंशन. और जनरल वेज क्या है प्रिवेंशन के? मतलब जिनसे आप लगभग Yes, ma'am. आम तरीके जिनसे आप बचा सकते हो बीमारियों को फैलने से. पढ़ो इसे. क्या क्या है ये सब सिम्टम्स? Ma'am, public hygiene, proper and sufficient food, airborne disease and waterborne disease and vector-borne disease. These are the पब्लिक preventions. हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक हाइजीन रखेंगे तो फैलेंगी नहीं बीमारियां. प्रॉपर सफिशिएंट खाना खाएंगे तो भी, अच्छे से बनाएंगे भी खाने को तो भी इन्फेक्शन से बचेंगे. एयरबॉर्न डिजीजेस, हवा में, अगर अच्छी हवा में रहेंगे, मतलब ऐसी हवा में नहीं जाएं या फिर ऐसे किसी कांटेक्ट में नहीं आए जिसको बीमारी है, तो हम भी सही रहेंगे. वाटरबॉर्न डिजीज, पानी को भी सही से सेफ रखेंगे, तो पानी को ढक के रखेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, उबाल के पी लो. अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन लग रहा है तो उससे क्या होगा कि वाटरबॉर्न डिजीजेस भी ठीक हो जाएंगी. वेक्टरबॉर्न डिजीजेस, मच्छर वगैरह को नहीं बढ़ने देंगे एनवायरमेंट में, क्लीन रखेंगे एनवायरमेंट को. इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल वेज आपने ऊपर देख लिए, जो पब्लिक हाइजीन और ये वाटर और इन सब का साफ सफाई का ध्यान रखना है। स्पेसिफिक वेज क्या है, व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज? स्पेसिफिक वेज क्या है, छोटे बच्चों को ही पूरे इंजेक्शंस लगवा देंगे जो उनको लगाने चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से क्या आती है बॉडी में, इम्यूनिटी आ जाती है उसके लिए। अब हम वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हैं कोरोना के लिए, ताकि हमारे इम्यूनाइजेशन मैम, इम्यूनाइजेशन। हाँ, इम्यूनाइजेशन से हो सकता है बच्चे को प्रिवेंट कराया जा सकता है। स्पेसिफिक वे है ये बचने का। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन लाइक टेटनस, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, इन सब की ड्रॉप्स, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है 5 साल तक। क्लियर? Our body has an immune system which fights microbial infection. When the system first sees an infection, it kills the microbe and remembers it. ये हमने भी लिखा है कि जब इम्यून सिस्टम होता है, किसी माइक्रोब को देखता है तो उसको पहले इन्फेक्शन की याद रहती है, इट हैज मेमोरी, वो रिमेम्बर करता है। सो अगर वही माइक्रोब दोबारा आ जाए हमारी बॉडी में तो क्या, दोबारा जल्दी से अटैक करके उसको किल कर देता है। पहली बार हम ज्यादा लंबे समय कहीं बीमार पड़ते हैं, फिर दूसरी बार हमारे बीमार पड़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। और वैक्सीन क्या करती है, मिमिक करती है इन्फेक्शन को। वैक्सीन में भी एक ऐसा जर्म तो नहीं होता, जिंदा जर्म नहीं होता, मरा हुआ जर्म होता है, या उसका कुछ प्रोटीन का पार्ट होता है, उसका डीएनए नहीं होता, सिर्फ उसका प्रोटीन का पार्ट हो सकता है, उसका कुछ बाहर का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिससे हमारी बॉडी में डाल देंगे तो हमारी बॉडी उसको जिंदा समझकर उसके लिए इम्यूनिटी बना लेगी। क्लियर हुआ? यस मैम। यहाँ Yes, पर आपका ma'am. ये पूरा चैप्टर आज हमने डिस्कस कर लिया है, दिस इज फिनिश्ड। एंड अब आपका वो वर्कशीट भी फिनिश हो जाना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि रिपीटेड है, मैंने देखा जैसे उसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड थे आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन, जैसे कि किसी बच्चे को, कोई बच्चा मतलब परेशान हो रहा है, उसको बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको कैसे पहचान में आएगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लास्ट एक्सरसाइज के मैम एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज के भी क्वेश्चंस थे इसमें रिपीटेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, आपको लग रहा है रिपीटेड है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, पर पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है जो रिपीटेड हो उनको छोड़कर बाकी अनरिपीटेड